अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपर्ट एकेडमी। लास्ट टाइम हमने मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स को स्टडी किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम आयंस को स्टडी करते हैं। आयंस को स्टडी करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको लिख के बताती हूँ कि कोई भी एलिमेंट जिसने चार्ज को कैरी किया होगा, सोडियम है, क्लोरीन है, हमारे पास मैग्नीशियम है, सो ऑन। कोई भी स्पीशीज जिसने चार्ज को कैरी किया होगा वो क्या होंगे, हमारे पास आयंस होंगे। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्पीशीज हैविंग चार्ज ऑन इट, ठीक है। कोई भी स्पीशीज जिसके ऊपर चार्ज होगा वो हमारे पास क्या होगा, आयंस। अब जो ये चार्ज है आयंस के ऊपर, इसकी टू टाइप्स हैं। एक है हमारे पास केटायंस और सेकंड है हमारे पास एनायन। अब केटायन और एनायन किस तरह बनते हैं उनको देखते हैं हम। अब मेरे पास एक एग्जांपल है सोडियम की। आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये वाला। फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जो सेकंड ऑर्बिटल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गए टोटल 10, और जो लास्ट उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा और अपना ऑक्टेट टूल कंप्लीट करेगा, क्योंकि हर चीज अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। या ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा। जब ये यहाँ से अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो देन ये कुछ इस तरह बन जाएगा। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसने बाहर निकाल दिया है, ठीक है। अब देखें, इसमें जो प्रोटॉन थे हमारे पास वो 11 थे और इलेक्ट्रॉन भी 11 थे, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल टू होते हैं इलेक्ट्रॉन के। अब जब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो इसमें प्रोटॉन तो 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 10, ठीक है। जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। जब ये अपने वैलेंस शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब केटायन की डेफिनेशन क्या है, केटायन की डेफिनेशन है by losing of इलेक्ट्रॉन। केटायन किस तरह बनते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं देन हमारे पास क्या बन जाते हैं, केटायंस बन जाते हैं। अब हम एनायन की बात करते हैं तो इसके लिए मैं एग्जांपल देखते हैं क्लोरीन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका मतलब इसका जो लास्ट वाला आउटरमोस्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है। इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, जो सेकंड ऑर्बिटल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने अपने आप को स्टेबल करना है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, और अपने आप को स्टेबल कर लेगा, या ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करके अपने आप को स्टेबल करेगा। और आपको बताया था कि कोई भी जो एलिमेंट होता है वो एक टाइम में 7 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा वो 1, 2 या 3 को लूज कर सकता है, उससे ज्यादा को नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और हमारे पास जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह आएगा। ये इसका पहला ऑर्बिटल है, ये इसका सेकंड ऑर्बिटल है, और ये इसका थर्ड ऑर्बिटल है। अब इसने क्या किया है, किसी से इलेक्ट्रॉन गेन किया है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल थे, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ओके।
तो कीटाइन हमने देखा था कि बाय द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एनाइन की देखते हैं, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनाइन हमारे पास बनते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और कीटाइन हमारे पास तब बनते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कीटाइन की देखते हैं, हमारे पास है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। एनाइन की देखते हैं, हमारे पास है क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम आयंस में और एटम्स में डिफरेंस देखते हैं। हम आयंस की बात करते हैं। जो आयंस होते हैं वो होता है किसी भी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसका स्मॉलेस्ट पार्ट। तो इसकी डेफिनेशन में आएगा सबसे पहला डिफरेंस, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। हम इसकी सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है। इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि सोडियम का ये एटम है, ठीक है, साथ क्लोरीन का जो एटम होता है वो बड़ा होता है और सोडियम का छोटा होता है। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये फिर पॉजिटिव, देन ये नेगेटिव। अब इसके साथ यहाँ पे नेगेटिव अटैच होता है, इसके साथ ये पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव और इसके साथ यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे दो तरह के आयंस हैं। जो पॉजिटिव हैं उनको केटायंस कहते हैं और जो नेगेटिव हैं उनको एनायंस कहते हैं, जिनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। ओके, अब एटम की बात करें तो जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट का, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। इट्स मीन के जो एलिमेंट है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। हम आयरन की बात करें जिसका फार्मूला होता है Fe। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास आयरन है जिसमें छोटे छोटे क्या हैं, आयरन एक एलिमेंट है जो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ। अगर इसका ये स्मॉलेस्ट पार्ट देखें तो ये एटम्स है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट का सबसे छोटा ये वाला पार्ट है वो क्या है, एटम है। अब हम इसका दूसरा डिफरेंस की बात करते हैं कि जो आयंस हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते इंडिपेंडेंटली। ये सिर्फ किस सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन। जब हम किसी भी आयनिक कंपाउंड को वाटर में हल करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है, जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। और जो एटम्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एटम्स ऐसे हैं जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, वो ज़्यादा ना वहाँ पे मौजूद होते हैं। अब हम आयंस की कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं जिसमें हम सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन। एटम्स के एग्जांपल्स की बात करें तो जो अगर हम इन एग्जांपल्स में जो आयंस की हमने देखी हैं यहाँ से चार्ज को अगर हम रिमूव कर दें तो ये सारी एग्जांपल्स एटम्स की हैं। ओके, तो डिफरेंस हमने सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखी, देन हमने इंडिपेंडेंस देखी कि ये एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, देन हमने इसकी एग्जांपल्स को देखा। इसका जो फोर्थ डिफरेंस ये भी बन सकता है कि जो आयंस हैं इनकी टू टाइप्स हैं, जो क्या हैं, केटायंस एंड एनायन, जबकि एटम्स की कोई भी टाइप नहीं होती, नो टाइप। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो मेन जो डिफरेंस होता है वो आपने डेफिनेशन और एग्जांपल मस्ट करनी होती है। ओके।